हे एवरीवन, कैसे हो आप। फाइनली हम पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 317 पे। ये चल रहा है हमारा डीमन सेपरेशन प्रिजन वाला आर्क, जिसे 4 कोऑर्डिनेट कंपटीशन आर्क भी कहा जा सकता है। यार ये सब आपके ऊपर है। पिछले एपिसोड में हुई तो कई चीजें थी, लेकिन लास्ट में ईस्टर्न कोऑर्डिनेट का ग्रुप, जो कि जियान का ग्रुप भी था, उसे वेस्टर्न कोऑर्डिनेट का शोइन पवेलियन और फायर लाइन सेक्ट मिलकर घेर लेते हैं। वेल इस सब का इंस्टिगेटर होता है म्यूशी, जो कि जियान से बदला लेना चाहता था। अच्छी बात है कि इससे पहले जियान के ग्रुप का कोई बड़ा नुकसान हो पाता, वो फाइनली अपीयर होता है और दुखी फे को अपनी रीइंकार्नेशन पावर का इस्तेमाल करने से रोकते हुए वो इन सबकी बैंड बजाने के लिए तैयार हो गया था। चलो हम यहीं से स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। को देख के ल्यूचिंग और बाकी लोग तुरंत ही अपने ओपोनेंट से हटके फिर से इकट्ठे हो गए थे। जियान पूरे बैटल फील्ड को स्कैन करता है। इन तीनों दुश्मनों की 3 स्टार दुश्मन लेट स्टेज की स्ट्रेंथ होने के बाद भी उसके चेहरे पे कोई भी डर दिखाई नहीं देता। वो कैजुअली स्माइल करके बोलता है, ठीक है इंटरफेयर मत करो, शाओगी तुम जाओ उनके साथ। ये सुन के शाओगी बोलता है, यस ब्रदर। जब डोंगजू का ग्रुप सेंस करता है कि उनके पीछे एक और बंदा अपीयर हुआ है, ये सब शॉक हो गए थे, क्योंकि इनमें से कोई भी शाओगी को नोटिस नहीं कर पाता है। डोकीफे के ऊपर हमला करने वाला बंदा कहता है, घमंडी लड़के, तो ये इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ये दोनों भी म्यूशी के साइड में पहुंच जाते हैं। एक बोलता है, म्यूशी हमें तुमने ये रिवॉर्ड प्रॉमिस किया है, उसे भूलना मत। म्यूशी कहता है, डोंट वरी, इस काम के खत्म होते ही सब कुछ मिलेगा जो हमारे बीच में डिस्कस हुआ था। वो जानता था कि जियान बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन तब भी उसके पीछे फायर लाइन सेक्ट के 2 एलिट डिसाइपल्स होते हैं, जो कि जियान पे भारी पड़ सकते हैं। लेकिन तब भी डीप डाउन उसे फील हो रहा था कि यह सिचुएशन कुछ अजीब है। वो जियान के चेहरे पे किसी भी डर को महसूस नहीं करता है। फिर भले उसके टीममेट्स और उसने अपनी स्ट्रेंथ को छिपाया न हो, जियान हवा में कुछ कदम आगे बढ़ के बोलते, चलो साथ में फाइट करते हैं, वरना ये मत कहना कि तुम्हें मौका नहीं मिला। हालांकि वो सेंस करता है कि अपोनेंट सिंपल नहीं है, लेकिन उसे भी अपनी लिमिट्स ढूंढनी थी। वो दोनों ब्लैक रोड एंड IC2 में बोलते हैं, तो तुम वही जियान हो जिसके बारे में डोंगजो में इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ तो इतनी एवरेज है, क्या तुमने सबको मूर्ख बना दिया है। खैर आज हम सबके सामने क्लियर कर देंगे कि असली जीनियस होते क्या है। दोनों में छोटा बोलता है, ब्रदर मुझे डिफेंस दो और मैं इसे फाइट करता हूँ। ये दोनों फायर लाइन सेक्ट के टॉप डिसाइपल्स थे। बड़े का नाम होता है होली, जो काफी शांत और स्थिर नेचर का था। वहीं पे यंगर होता है होयू, जिसकी खोपड़ी अक्सर गर्म रहा करती थी, लेकिन दोनों ही लेट से तीसरा दोषांश से। चीफे के ऊपर हमला करने वाला होयू था। जैसे ही दोनों बंदे नोट करते हैं सुश की साउंड के साथ, इनके वो काले रंग की रोब गायब हो जाती है, जिससे ट्रू अपीयरेंस दिखाई देती है। होली के चेहरे पे कई बड़े बड़े स्कार्स थे, जो उसके सालों के ब्रूटल कॉम्बैट एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। वहीं पे होयू का चेहरा काफी पतला था, जो कि पागलपन की निगाहों से जियान को घूर रहा होता है। आखिरकार उसके और उस लड़की के बीच में आने वाला जियान ही था। जियान इन दोनों को एक नजर मार के बोलता है, फायर एट्रीब्यूट, लगता है तुम्हें उड़ते हुए तीर को लेना काफी पसंद है। उसकी पावरफुल सोल फोर्स चुपचाप से इस पूरे स्पेस को भर चुकी थी, जिससे चीजें बिल्कुल क्लियर होती हैं। हमला करता है होयू, वो कहता है, लड़के ये ले। जियान बिल की स्माइल के साथ बोलता है, कम ऑन। उसकी आंखों में अलर्टनेस और एक्साइटमेंट दोनों ही दिखाई देती हैं। आखिरकार लेट स्टेज और अर्ली स्टेज के बीच का डिफरेंस बिल्कुल छोटा नहीं होता, लेकिन जब ये दोनों फायर एट्रीब्यूट को रखते हैं अभी डिफरेंस और भी कम हो गया था। होयू के हाथ से निकलती एक टेरिफाइंग पावर, जिसे लेके वो किसी तोप की गोली की तरह जियान को निशाना बनाता है। अटैक का नाम था फायर लाइन पाम। जियान भी कैजुअल पंच आगे बढ़ाता है, गूंजती है बैंग की आवाज। दोनों ही हल्के से झटके के साथ पीछे हटे थे। वो होयू खुद को स्थिर करते हुए बोलता है, इस जियान का फायर एट्रीब्यूट कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है इसके पास हेवली फ्लेम सीड हो, मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। और भी जियान भी आंखें नैरो करके बोलता है, ये होली मूव क्यों नहीं कर रहा, क्या ये जानबूझ के होयू को एक्शन लेने दे रहा है जिससे मेरी स्ट्रेंथ वापस जा सके। हाँ खैर ऐसी बात है, तो चलो इसे खत्म करते हैं, चीजों को लंबा खींचना सही नहीं होगा। इसी पल होयू की बॉडी की सारी फ्लेम्स उसके गले में आती है और उसके एक्सप्रेशन बहुत अजीब हो जाते हैं, जैसे कोई गैंडा उसके पिछवाड़े से टकरा गया हो। अगले मोमेंट में धाड़ की बोलता है, फायर लायन रोड। इसे देख के जियान की भौं से उड़ गई थी। ये था एक सोनिक अटैक। पिछली पाम स्ट्राइक भी हल्की नहीं थी। उसके चारों तरफ बनने लगा था फ्लेम बैरियर। होयू ने गहरी सांस भरी थी। उसके गले में एक डेंजरस टेक्निक बनने लगती है। वैसे नॉर्मली सोनिक अटैक्स को तुरंत लॉन्च किया जाता था, जिससे दुश्मन को सरप्राइज किया जा सके, लेकिन होयू ने अलग ही नशे कर रखे होते हैं। जियान कहते हैं, कर क्या रहा है। इसी पल होयू के मुंह से एक थंडरस रोज निकला था, जो स्पेस को फोल्ड कर देता है। बनती एक टेरिफाइंग साउंड वेव। हम इस पूरे बैटलफील्ड को थर्राते हुए देखते हैं। जियान आंखें नैरो करके बोलते हैं, सोनिक वेव और फ्लेम्स का फ्यूजन। इस फायर लाइन सेक्ट के पास सच में ट्रिक्स हैं। वो वॉलेंट फ्लक्चुएशंस और बर्निंग रेजोनेंस, इन्हें सेंस करके जियान की फेस मसल्स भी ट्विच होने लगी थी। बिना हेजिटेशन के अनलीश करता है अपनी सोल पावर को। ये था हुआंग क्वान डिवाइन एंगर। उसकी उस चकाचौंध करने वाली स्पिरिचुअल फोर्स
फोर्स एक ही पल में होयू के सामने अपेयर होती है, जो कि अभी आधा ही अटैक लॉन्च कर पाया था। उसका बड़ा भाई होली चिल्ला के बोलते है होयू ध्यान से, लेकिन लगता है चेतावनी काफी देरी से आई थी। जियान कोल्ड आवाज में कहते हैं बहुत देरी हो गई। हालांकि फायर लाइन सेट की दुगी काफी पावरफुल होती है, लेकिन इनका सोल डिफेंस बहुत कमजोर। जियान का सोल अटैक टारगेट करता है उसके कोर को, तुरंत ही उसकी मुंह से मफल्ड पफ की आवाज बाहर आती है और उसकी प्यूपल श्रिंक हो जाती है। इसका रिएक्शन तुरंत दिखाता, हवा में फैलने वाली सोनिक वेव्स अपने आप ही शांत होने लगती है और वो कटी पतंग की तरफ पीछे उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो जब तक जमीन से जाकर टकराया था वो बेहोश हो गया था। जैसे जियान के अटैक की गहराई थी, अगर वो जाग भी जाता है तब इसकी सोल को रिकवर करने में बहुत परेशानी होने वाली है। इस समय उस होली का एक्सप्रेशन फ्यूरी की वजह से ट्विस्ट हो चुके थे। उसने होयू को इसलिए आगे भेजा था जिसे वो खुद को टेम्पर कर सके, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका जूनियर एक ही अटैक में धराशायी हो जाएगा। वो धाड़ के बोलता है बेस्टर तूने क्या किया। इसे बौखलाते हुए देख जियान की आंखें रोल हो जाती हैं। वो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। वो अंकॉन डिवाइन एंगर के लो लेवल होने की वजह से जियान इसका इस्तेमाल आजकल कम ही कर रहा था, लेकिन लगता है उसने अपनी सोल पावर को भी हल्के में लिया था और अपने दुश्मन को वो ज्यादा ही भारी में। साफ तौर पे सोयू की सोल पावर जियान के सामने किसी बच्चे जैसी होती है। होली के लिए इंटेंट से भरी आवाज में बोलता है लड़के उसकी कीमत चुकाएगा। जियान के एक्सप्रेशन भी थोड़े से पैने हो जाते हैं, तो लगता है अब ये लोग फाइनली सीरियसली फाइट करने की मूड में थे। बफल्ड बूम बूम की आवाज के साथ होली का ऑरा फैलता है, जैसे चारों तरफ लाल रंग की आग का सैलाब आ चुका हो। वो कहते हैं मैं तुझे बताता हूँ एक अर्ली स्टेज और लेट से 3 स्टार दोशान के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और साथ में तुझे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट और वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के बीच का भी फर्क मालूम पड़ेगा। जियान से बीच में ही रोक के बोलता है बहुत बकवास हो गई। उनकी होली की आंखें और भी लाल हो जाती है, उसकी बॉडी पर जलने लगती है वो फियर्स फ्लेम। फिर सबकी आंखों के सामने अपनी उंगली को वाइड करता है। बाहर आई थी खून की बूंद जो कि उसकी फ्लेम से तुरंत ही ऑब्जर्व हो गई थी। ये था फायर लाइन्स रात। इस बंदे के ऐसे एक्शंस को देख के जियान पॉइंट उठा के बोलते ही इंटरेस्टिंग है। उसके हिसाब से अपोनेंट जितना ज्यादा डेंजरस होगा फाइट करने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। उन डेजलिंग फ्लेम्स में ढका हुआ होली अपने हाथों से कुछ हैंडसीज बनाता है। उसके एक्सप्रेशंस बहुत सोलम थे और उसके चेहरे पे होती एक रेयर स्माइल। वो बोलता है विद माई ब्लड कॉल द सोल एंशिएंट फायर लाइन। इस समय म्यूशी जो कि दूसरे इस पूरे नजारे को देख रहा था, उसके एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा खराब हो चुके होते हैं। वो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि फायर लाइन से के दोनों लोग इतने ज्यादा यूजलेस होंगे। वो बंदा एक्चुअली अपनी 3 स्टार दोशान अर्ली स्टेज की स्टैंड के साथ भी होली को सेक्स सप्रेशन टेक्निक को यूज करने में मजबूर कर रहा है। एक्चुअली म्यूशी शुरुआत से जियान को हल्के में लेता आ रहा था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि उसका मीडियोकर और बैटल में एंटर करने के बाद उसकी लेट से 3 स्टार दो मॉडल की पावर को भी सप्रेस कर सकता है। वहीं पे जियान की टेरिफाइंग स्टैंड को देख के म्यूगे जो कि लड़कियों के आगे खड़े होकर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसके एक्सप्रेशन थोड़े से बिटर हो गए थे। वो कहते हैं जियान ये लड़का सच में मॉन्स्टर है। बस अर्ली स्टैंड के साथ दो लेट से एक्सपर्ट से साथ में फाइट करना। अभी लिu चिंग की आंखों में भी काफी कॉम्प्लेक्स लाइट थी। वो अपने सर को हिला के बोलती लड़का हमेशा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जहाँ तक बात रही होली फ्लेम की, चलो जाने दो। इस कंपटीशन के खत्म होते ही मैं भी वापस लौटती हूँ। वहीं पे होली जिसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी होती है और उसका फ्लेमिंग दोशान और एकदम वायलेंट। वो धाड़ के बोलता है लिटिल बीस्ट मरने के लिए तैयार हो जा। उसके पीछे कंडेंस होने लगता है एक बहुत भयानक सा शेर जो कि फ्लेम से बना होता है। उस लायन की बॉडी में से स्कॉचिंग हीट निकलती है जो कि आसमान को लाल रंग की फ्लेम की चादर से ढक लेती है और उसकी कोल्ड निगाहें टिक जाती हैं जियान के ऊपर, जैसे कि वो उससे बच नहीं सकता हो। हम जियान की आंखों में भी सीरियस ग्लिंट को फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो मन ही मन में सोचता है एक एनर्जी क्रीचर जो कि पूरी तरह से ब्लड और 2 चीजें बनना हो, लगता है इसे हैंडल करना इतना आसान भी नहीं होने वाला। होली आगे पॉइंट करके बोलते हैं एंशिएंट फायर लाइन इसे खत्म कर दो। गूंजी थी एक रोर की आवाज। इस ऑर्डर को सुनते ही उसके बड़े बड़े पंजे स्पेस में हल्का सा प्रेस होते हैं। गूंजती है क्रैक 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 की साउंड। फिर एक शूआ की साउंड के साथ जियान की शौक नजरों के सामने वो वर्ड में एंटर करके सीधे उसके बगल में अपीयर होता है। ये तुरंत ही अपने भारी से पंजे को उठा के सीधा जियान की खोपड़ी तक मार देता है। इस अटैक से बचने के लिए जियान को अपनी पूरी बॉडी ट्विस्ट करनी पड़ी थी। तभी पंजा उसे बस 1 मीटर की दूरी से निकला था। वहीं पे जहाँ से पंजा निकला होता है वहाँ पे बैंग बैंग की आवाजों के साथ स्पेस की धज्जियां उड़ गई थी। अगर ये ब्लो से कनेक्ट हो जाता तो उसकी भी स्पेस की तरह हालत होने वाली थी। जब उसे एहसास होता है कि इस टाइगर के सामने लंबे समय तक टिका नहीं जा सकता, एक्टिवेट किया जाता है स्पेशल शटर हैंडप्रिंट। एक वैंग के साउंड के साथ जियान का फिगर सीधा यहाँ से 100 मीटर दूर अपीयर हुआ था। ओली जिसके चेहरे पे पागलपन से भरी स्माइल होती है, वो जियान को पीछे जाते हुए देख के बोलते लिटिल बैस्टर्ड तू भाग कहाँ पे रहा है। खैर उसे कहने की जरूरत भी नहीं थी। जियान चाहे कितना भी तेज मूव कर रहा हो, लेकिन वो एंशिएंट फायर लाइन उसकी ऑरे पे लॉक कर चुका था। एक की फ्लैश में उसका फायर ही माना उसे रॉकेट की तरफ आगे भेज देता है। हवा में बार बार फटने की आवाजें गूंज रही थी। एक बड़ा सा आग से बना
बना शेर एक इंसान को चूहे की तरह भगा रहा था। म्यूशी कहता है आखिर लड़का लगातार भाग क्यों रहा है, इसे मौका मत दो वरना ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा। अभी कोई नोटिस नहीं कर पाता कि जान की बॉडी से एक ब्लडी ऑरा रेडिएट होने लगा था। ये पावर होती है मिस्टीरियस सील की। म्यूशी की चेतावनी को सुन के होली अब वो टाइम वेस्ट नहीं करता, अपनी सारी एनर्जी को एंशिएंट लाइन में भेजते हुए वो धाड़ के बोलता लड़के अब मैं तेरा गेम ओवर करता हूँ। इस समय उस एंशिएंट फायर लाइन की एनर्जी फ्लक्चुएशंस को ज्यादा ही डेंजरस हो चुकी थी और उसकी आंखें तो छोटे छोटे सूरजों की तरह जल रही होती हैं। हाउएवर इसी मोमेंट पे जॉन के चेहरे के सीरियस एक्सप्रेशन एक चिलिंग स्माइल से रिप्लेस हो जाते हैं। वो कहते हैं ऑलमोस्ट, तो चलो मैं भी तुम्हें कुछ देता हूँ। स्प्रेड डिवाउरिंग ब्लड टैबलेट सप्रेस। आसमान में अपीयर होती एक ब्लडी रेड एनर्जी जो कि एक पावरफुल सप्रेसिव फोर्स को रेडिएट कर रही थी। इस एनर्जी के सामने इवन चारों तरफ की ब्लैक मिस्ट भी चुपचाप से 9-11 होने लगी थी। फिर सबकी नजरों के सामने ग्लब 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 की आवाजों के साथ हम उस एनर्जी को बड़े बड़े स्टोन टैबलेट से बदलते हुए देखते हैं। ये पत्थर के टैबलेट एक फेरोशियस बड़ी ऑरे को रखते थे जो थर्ड 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 की साउंड के साथ उस एंशिएंट फायर लाइन को बीच में घेर लेते हैं। वो होली जिसके एक्सप्रेशन शॉक की वजह से ट्विस्ट हो चुके थे उसे तुरंत ही टेरिफाइंग सीलिंग पावर सेंस होती है। वो चिल्ला के बोलते हैं नॉट गुड, एंशिएंट फायर लाइन पीछे आओ। अगर लाइन भी सील हो जाता है तो चाहे कितना ही पावरफुल हो आज वो बच नहीं पाएगा। उस फायर लाइन को घेरने वाले उस सब स्प्रेड डिवाउरिंग टैबलेट वेंग वर्स के साउंड के साथ वो डेंस इम्प्रिजनिंग फोर्स को रिलीज करने लगते हैं। शेर को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता है, उसके भागने के सारे रास्ते रुक जाते हैं। गूंजती हैं कुछ रोर की आवाजें, उसके बड़े बड़े फायरी पंजे स्टोन टैबलेट में किक करके स्मैश हो रहे थे। गूंज रही होती हैं और भी थर्ड थर्ड की आवाजें, लेकिन ऐसी शॉकिंगली वायलेंट स्ट्राइक के बाद भी ये अटैक्स कोई फ्लक्चुएशंस नहीं बना पाते। इन अटैक्स के सामने वो टैबलेट सिर्फ हिले ही नहीं थे बल्कि उस शेर की चमक भी कम हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ को सप्रेस करके 3 स्टार दोशान के मिड से तक लाया जाता है। होली अपनी ब्लड शॉट आंखों के साथ बोलता है डैम इट, मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं। एक फ्यूरियस रोर के साथ उसकी पूरी बॉडी इग्नाइट हो गई थी, यानी कि आग में बदल गई थी और एक पनी सी तलवार की तरह जान की तरफ शूट हो जाता है। बिना लाइन के वो जान के खिलाफ वैसे भी नहीं टिक सकता था, लेकिन इससे पहले होली करीब भी आ पाता। गूंजती हैं कुछ बैंग 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 की आवाजें, एक टेरिफाइंग फोर्स उसको वहीं पे जमा देती है। होली को इतनी आसानी से हारते हुए देख म्यूशी दांते मीस के बोलता है डैम इट, यानी कि एक्शन लेने से पहले पीछे मुड़ता है, तैयारी थी भागने की। हाउएवर इसी मोमेंट पे एक मैजेस्टिक आवाज कहती है सप्रेस। जैसे जान की हथेली नीचे प्रेस हुई थी उस एंशिएंट फायर लाइन की मुंह से एक फाइनल रोर की आवाज आती है, फिर वो चुपचाप से सील हो जाता है और उसके शरीर में कोई चमक नहीं होती है। हाँ ये सच था कि होली की कम्बैट पावर एक्चुअली में काफी अच्छी थी, लेकिन जब वो होली की ऐसी हालत देखता है वो गुस्से की वजह से अपनी जजमेंट खराब कर देता है। जिससे ब्लड सेंस की मैसिव कॉस्ट के बाद भी उसने एंशिएंट फायर लाइन को बुलाया था और अपनी सारी एनर्जी को भी खर्च कर देता है। नीचे खड़े 5 फिगर्स जिनमें से 4 लड़कियां और एक बंदा होता है वो इस मंजर को देखे अपना डब्बे जैसा मुंह खोल चुके थे। फिगर कहता है ये लड़का सच में टेरिफाइंग है, सिंगल हैंडेडली 2 लेट से 3 स्टार दोशान को क्रश करना और वो भी इतनी आसानी से। हालांकि कुछ सप्रेशन पावर ने म्यूशी को सप्रेस किया था, लेकिन वो युद्ध के मैदान के बिल्कुल किनारे पे होता है, इसलिए वो एक खास किस्म की टेक्निक को एक्टिवेट करके यहाँ से भागने में सफल हो पाता है। उस भाग रहे म्यूशी को देख रही होली की आंखें अनकॉन्शियस होयू की तरफ आती हैं, फिर उन मैसिव टैबलेट्स की तरफ जो उन्हें सप्रेस कर रहे थे। होली खुद को फ्रस्ट्रेट फील करने से रोक नहीं पाता, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं होता है कि वो आज ऐसी हार का सामना करेगा। वो गुस्से बोलते हैं मैंने सच में इमेजिन नहीं किया था हमारी ऐसे 2 लेट स्टेज 3 स्टार इमोर्टल एक अर्ली स्टेज से हार गए और म्यूशी इतना चालाक इतना स्कीमिंग, हमें इसके इल्जामों पे शुरुआत से भरोसा नहीं करना चाहिए था। साय जॉन स्लोली जमीन पर लैंड करता है, फिर वो बिना किसी शर्म के बोलता है शाओगी जाओ दोनों के सप्रेशन स्टोन को लेके उनके पॉइंट्स को ले लो, जिस पर उसके मुंह से शब्द बाहर आते हैं शाओगी की बॉडी फ्लैश होती है। ऑफ कोर्स वो जान का सप्रेशन स्टोन लेना नहीं भूलता, वो अपीयर होता है सीधा होली के सामने। जब होली को समझ में आता है कि उसके इतने ग्रेट एफर्ट के बाद हासिल कर जाने वाले पॉइंट्स इतनी आसानी से जाने वाले हैं, वो मनी मन में कहता है डैम। जैसे शाओगी ने होली और हुओ के सप्रेशन स्टोन निकाले थे उनके ऊपर के नंबर को पढ़ के वो शॉक हो जाता है। शाओगी बोलता है 700 500, लगता है तुम दोनों काफी रिच हो। जान कहता है सब ले लो। इन दोनों भाइयों के पॉइंट्स के साथ जान का टोटल पॉइंट काउंट 1000 के ऊपर चला गया होता है। उसे फ्लेमिंग सोल टेक्निक को हासिल करने में बस 9000 और चाहिए होते हैं या 8500, क्योंकि शाओगी जान के पास जाके बोलता है ब्रदर अब हमारे पास 1500 पॉइंट्स हैं। जान नोट करके लड़कियों के पास जाके पूछता है क्या तुम सब ठीक हो। म्यूगी जोक करके बोलता है अगर तुम थोड़ा और लेट आते तो कुछ जरूर हो जाता। डुगी फिर म्यूगी को घूर के बोलती है तुम बकवास मत करो, हम ठीक है। फिर वो जान से पूछती है वैसे तुम कैसे हो। वो भी हंस के बोलते हैं हाँ हम भी ठीक हैं, हम बस शुरुआत में सेपरेट हो गए थे। फिर इसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। जब वो सबके शरीरों में घाव देखता है उसकी आंखों में एक डार्क किलिंग इंटेंट फ्लैश हुआ था। उसे पूछने की जरूरत नहीं थी कि इंजरीज इन दोनों फायर लाइन से
के बेस्टर्स का कारनामा है। जाने गहरी सांस भर के बोलते हैं इन दोनों के साथ क्या किया जाए। डुगी पे अपने सिर को हिला के बोलती है जाने दो जाने दो। येंची कहती सिस्टर फेयर इन दोनों की स्टैंड लेट से 3 स्टार 2 मॉडल पे है, इन्हें जाने देने का मतलब ये है कि दोबारा हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। डुगी फिर से अपने सिर को हिलाती है। वो सबको कारण बताती है कि हमारा डोंगजो हमेशा से फायरलाइन सैक के साथ अच्छे रिलेशंस में रहा है। अफसोस की बात है कि इस जनरेशन के उनके डिसाइपल्स इतने ज्यादा घटिया निकलेंगे। जानवी को सोच के नोट करता है अगर ऐसी बात है तो चलो इन्हें डीमन सप्रेशन प्रिजन से बाहर भेज देते हैं। क्योंकि चीफ चीजों को और नहीं बढ़ाना चाहती तो वो भी फालतू में एक्शन नहीं लेगा। बस इस डीमन सप्रेशन टेरिटरी में इन दोनों को खुला घूमने देना ये उसे भी रिस्की लग रहा था। जब होली जान को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखता है वो अचानक से पैनिक से भरी आवाज में चिल्ला के बोलते हैं हमें मारो मत, प्लीज हमें यहाँ से एक्सपेल भी मत करना, बदले में मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता सकता हूँ। जैन अपने होठों पे सिनिस्टर स्माइल को लाके बोलते है ओ उस इन दोनों की पावर और इन्फ्लुएंस के बारे में मालूम था। वो कहते हैं बताओ क्या है। होली सिंसियरली बताता है मतलब ईमानदारी के साथ कि इस डीमन सप्रेशन प्रिजन में हेवली किंग पैलेस के रूम्स खुलने वाले हैं। तुम्हें कैप्चर म्यूजिक करना चाहता था, हम उसकी बस इसलिए हेल्प कर रहे थे क्योंकि उसने उन रूम्स के कुछ बेनिफिट्स की बात करी थी। अगर तुम हमें जाने देते हो तो हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जैन आंखें नैरो करके बोलते हैं हेवली किंग रूम्स। इन शब्दों में कुछ मैग्नेटिक था। होली एक्सप्लेन करता है हाँ एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जो इस डीमन सप्रेशन प्रिजन की गहराइयों में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ पे ट्रेजर्स गोल्ड सिल्वर और स्पिरिचुअल हर्ब्स मौजूद है, साथ में कई पावरफुल मेडिसिन। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि लेजेंडरी हेवली किंग एक घोस्ट नहीं बल्कि इंसान थे जिन्होंने इविल रेस के खिलाफ फाइट की। मैंने सुना है कि ड्यून्स के अंदर ऐसी मिस्टीरियस कॉम्बैट टेक्निक मौजूद है जिसका नाम है सील ऑफ हेवली किंग। लिu चुंग कहती सील ऑफ हेवली किंग, लगता है उसे भी कुछ पता था। वहीं पे जियान शॉक्ड होता है। उसके दिमाग में सोल्ट लॉर्ड बोलते हैं बच्चे क्या हुआ तुम्हारा खून खोलने लगा। जन मनी मन में पूछता है मास्टर ये हेवली किंग के रूइंस हैं क्या। सोल्ट लॉर्ड बताते हैं हाँ वो हेवली किंग एक्चुअली में इंसानी कौम से आए थे। अपने लाइफ टाइम में उनकी स्ट्रेंथ थी 5 स्टार 2 मॉडल की, लेकिन इनकी पावर यहीं तक सीमित नहीं थी। कहा जाता है कि हेवली किंग ने एक बार अपनी हेवली सील का इस्तेमाल करके इविल रेस के एक 6 स्टार 2 इमोर्टल से फाइट की थी। जॉन कहता है एक 5 स्टार अगेंस्ट 6 स्टार, ये सुनने में भली नॉर्मल लग रहा हो लेकिन हम सब पहले विटनेस कर चुके हैं कि बस एक 5 स्टार 2 इमोर्टल का ब्लड एसेंस ही 3 स्टार से लेके 4 स्टार 2 शान के लेवल के एक्सपर्ट्स को बिल्कुल चींटियों की तरह मसल चुका है। सोल्ट लॉर्ड की आवाज और भी गहरी हो जाती है। वो कहते इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है, ये हेवली किंग की सील की पावर थी। ये कैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिस्टीरियस कॉम्बैट टेक्निक है। ये भले इसका नाम सील हो, ये अपने अंदर स्टवेंडस सप्रेसिव फोर्स के साथ साथ एक टेरिफाइंग डिस्ट्रक्शन पावर को भी कंटेन करती है। जन दोबारा बोलता है डिस्ट्रक्शन और सप्रेशन। सोल्ट लॉर्ड बोलते हैं हाँ ये भले एक जेट सील हो लेकिन इसकी मिस्ट्रीज वो शायद हेवली किंग से जानते थे। अगर तुम इसे हासिल कर पाते हो तो ये तुम्हारा एक और बड़ा ट्रम्प कार्ड बनेगा। इसी के साथ जियान ने मन ही मन में डिसाइड कर लिया था कि वो हेवली किंग के रूइंस में जरूर जाएगा। उसे विचारों में से डूबते हुए देख होली पूछता है तो उसे भय था कि कहीं जाने की थप्पड़ से दोनों को काम तमाम न कर दे क्योंकि दोनों की पावर सील हो चुकी है। ऑफ कोर्स उसके पास कुछ ट्रम्प कार्ड बचे हुए थे लेकिन उनके साथ भी जियान को हराना उसे पॉसिबल नहीं लगता। जियान फाइनली हाथ को वेव करके उन सप्रेशन टैबलेट्स को वापस ले लेता है। वो कहता है ठीक है रास्ता दिखाओ लेकिन कुछ मूर्खता मत करना क्योंकि अगर मैं तुम्हें एक बार हरा सकता हूँ तो दोबारा भी कैच कर सकता हूँ और तब तुम्हें जीने का मौका नहीं दिया जाएगा। वो फिर बाकियों से ग्लैंसेस एक्सचेंज करता है। जब सब नोट करते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए सब उन लेजेंडरी रूइंस की तरफ जाने लगते हैं। जो कुछ समय पहले इंसिडेंट हुआ था उसे जियान के ग्रुप को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आखिरकार इस समय डीमन सप्रेशन प्रिजन के अंदर जगह जगह पे फियर्स बैटल इरप्ट हो चुकी थी। आफ्टर ऑल यहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे चारों कॉन्टिनेंट्स के एक्सपर्ट्स जिन्हें पॉइंट्स को कलेक्ट करने की जल्दी होती है। इसलिए अगर किसी को कोई कमजोर टीम दिखती थी तो इसके बैंड बजा के उसके पॉइंट्स को हासिल कर लिया करते थे। और इविल विंग्स को भी खत्म करने का मामला भी काफी जोरों शोरों से चल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे हेवली किंग के रूइंस की भी खबर फैलने लगती है। लोग किसी न किसी तरीके से इन रूइंस की लोकेशन के बारे में पता लगा लेते हैं। ये सब जानते थे कैसे पावरफुल फिगर के द्वारा छोड़े जाने वाले रेलिक्स बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं होंगे। ये नॉर्मल सी बात थी कि इन्हें हासिल करने में लोग किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। हमारा ध्यान इस प्रिजन के ऐसे डेसोलेट एरिया पे जाता है जहाँ घास को ज्यादा बड़ी और डार्कनेस को ज्यादा घनी होती है। ओह की आवाजों के साथ चलने वाली वो हवाएं अच्छे चौके रोंगटे खड़े कर सकती थे। ऐसी डार्कनेस में हम इमर्ज होते हुए देखते हैं 2 फिगर्स को। इनमें से एक ने पहन रखी थी पूरी ब्लैक रोब और इसका ऑरा एकदम चिलिंग था। अगर जियान मौजूद होता तो इसे तुरंत ही पहचान लेता क्योंकि ये था सोल पैलेस का बंदा। वहीं पे दूसरे ने प्लेन रोब पहन रखी थी और सर को ढक रखा होता एक बैम्बू हेड से। फर्स्ट बैम्बू हेड के नीचे उसका सर दिखाई नहीं देता क्योंकि वो भी खुद से ढका हुआ था। वो हुडेड फिगर बोलते कैसी प्रोग्रेस है। सोल पैलेस का बंदा रिप्लाई करता है इस डीमन सप्रेशन प्रिजन की जो
स्पेशल रिफ्ट है, हमारे एक्सपर्ट्स उसमें एंटर कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में हमारी सारी फोर्सेस इकट्ठी हो जाएंगी। वो होर्डेड मैन बोलता है अच्छी बात है, अगर तुम सच में इस 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले पावर हाउसेस को खत्म करने में हमारी हेल्प कर सकते हो तो मिलने वाले रिवॉर्ड्स तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और तुम इनकी सोल्स को भी कलेक्ट कर पाओगे। फिर हम उस जियान को कैप्चर करके तुम्हारे हवाले कर देंगे। वो सोल पैलेस का बंदा बोलता है डीमन सप्रेशन प्रिजन की इम्प्रिजनमेंट स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। 4 स्टार 2 शांस से ऊपर लेवल के पावर हाउस अंदर नहीं आ सकते, इसलिए हमने सिर्फ 3 स्टार 2 शांस को डिस्पैच किया है। ये सुन के वो होर्डेड मैन स्माइल करता है। उसकी वो इनविजिबल टेरिफाइंग प्रेशर को रखने वाली आवाज इस जगह को और भी ग्लूमी बना देती है। वो कहता है नेचुरली आखिरकार इस डीमन सप्रेशन प्रिजन को पॉइजन टेंपल कंट्रोल कर रहा है। अगर हम इविल रेस की इन सभी एंटिटीज को भी इग्नोर कर देते हैं तभी पॉइजन टेंपल की उस डीमन एम्प्रेस पे हमें कड़ी नजर रखनी होगी। दोनों को समय तक शांत रहते हैं। इस शांति को तोड़ने वाला था वो सोल पैलेस का ब्लैक रोड मैन। वो कहता है हमारे सोल पैलेस ने अपनी सिंसियरिटी दिखा दी है, तो क्या तुम्हारे हिडन सोल सोसाइटी के एक्शन लेने का समय नहीं आया? बिना हेजिटेशन के वो होर्डेड मैन पूछता है तो लॉर्ड सिक्स सोल वेनरेबल की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? वो ब्लैक रोड पर रिप्लाई करता है पहले तुम्हारे हिडन सोल सोसाइटी के चारों हीरोज को इकट्ठा होना होगा, जिसमें एक्सपर्ट्स को ढूंढा जाए जिनकी स्ट्रेंथ लेट से 3 स्टार 2 शार ने उससे ऊपर की है, क्योंकि जब वो सभी हेवली किंग्स ड्रीम्स में एंटर कर जाएंगे हम उन्हें एक एक करके एलिमिनेट कर देंगे। जब बात हुई थी हेवली किंग रियून्स की, हम उस होर्डेड मैन की आंखों को थोड़ा सा नैरो होते हुए देखते हैं। वो कहते हैं हेवली किंग रियून्स, लगता है रियून्स के खजानों के बारे में वो भी फैमिलियर था। सोल पैलेस का बंदा कहता है हम सेपरेट मूव करेंगे, ध्यान दो इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने पे। जैसे पार्टिसिपेंट्स रियून्स में जाएंगे हम उन्हें खत्म कर देंगे, क्योंकि तभी तुम पॉइजन टेंपल में डीमन एम्प्रेस के पास जा सकते हो और हासिल कर सकते हो उस आइटम को जो कि तुम्हारे लॉर्ड को आजाद कर सके। बिना एक और शब्द के वो होर्डेड मैन जो कि हिडन सोल सोसाइटी का मेंबर था वो इस जगह से डिसअपीयर हो जाता है। स्पेस में पीछे रह गए ब्लैक रोड मैन की आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है हिडन सोल सोसाइटी के 4 हीरोज, हाँ ये फॉर्मिडेबल है लेकिन अल्टीमेटली हमारे सोल पैलेस की नजरों में ये बस प्यादे हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम इतने सारे एक्सपर्ट्स को बस जियान के लिए डिस्पैच कर रहे हैं? वो जियान भले ही ट्रबलसम हो लेकिन तब भी हमारी पूरी अटेंशन का वर्दी नहीं है। हमारा असली गोल है डीमन प्रिजन के हार्ट में पॉइजन डीमन एम्प्रेस, उसके पास पॉइजन टेंपल आर्टिफैक्ट है। अगर हम सच में उस आइटम को हासिल कर पाते हैं तो सोल पैलेस का वो 1000 साल का प्लान एक बड़ा कदम आगे बढ़ा लेगा। हालांकि इस बंदे की स्ट्रेंथ 3 स्टार 2 शान की पीक पे थी, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसके अंदर कुछ टेरिफाइंग छिपा हो जो कि इवन 4 स्टार 2 शान को भी कपा के रख दे। कुछ समय के बाद की बात है जब एक गुफा के अंदर 4 फिगर चुपचाप से अपीयर होते हैं। ये वही हिडन सोल सोसाइटी के 4 हीरोज थे। एक बंदा बोलता है ब्रदर आपने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? इनमें सबसे बड़ा होता है मो टियांगशेंग, 3 स्टार 2 शान पीक लेवल का एक्सपर्ट, और कहा जाता है कि इसने 4 स्टार रियन को भी छू लिया है। हिडन सोल सोसाइटी का ट्रू जीनियस। दूसरा होता है मो बाइशुआन, वो भी 3 स्टार 2 शान की परफेक्शन पे था लेकिन वो हाल फिलहाल 4 स्टार 2 शान में ब्रेक थ्रू नहीं करने वाला होता। फिर आता है मोरैन, लेट से 3 स्टार 2 शान, और आखिरी होता है मोयू जिसकी जियान से मुलाकात हो चुकी है और इसकी स्ट्रेंथ भी लेट से एज की थी। सबसे बड़ा भाई मोटेशन बोलता है अब हेवली किंग के रिव्यूज खोलने वाले हैं, मैंने तुम्हें इसी मैटर के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया है। मोबाइशन कहते हैं हेवली किंग रिव्यूज, ये अपॉर्चुनिटी सच में शानदार है, तो बताओ ब्रदर हमें क्या करना चाहिए? मोटेशन रिप्लाई करता है वो रिव्यूज इतने सिंपल नहीं है, इसमें कई छिपे हुए राज और एंशिएंट डेंजर्स मौजूद होंगे। हमें बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा क्योंकि अगर 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग उन खजानों को हासिल कर पाते हैं तो हमारे लिए सच में बड़ा नुकसान होने वाला है। अभी मोयू पूछता है और सोल पैलेस के बारे में क्या? इस प्रिजन की रेस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए इन लोगों ने बस 3 स्टार 2 शान लेवल के एक्सपर्ट डिस्पैच करे हैं और वो सो कॉल्ड 6 सोल वेनरेबल। ये सुन के उस मोटेशन का एक्सप्रेशन डार्क होने लगता है। वो बोलते हैं मुझे उसके बारे में कुछ अजीब लग रहा है, उसके शरीर के अंदर ऐसी हिडन फोर्स मौजूद है जो मुझे अच्छा महसूस नहीं करवा रही। मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पे सिर्फ जियान के लिए है, लगता है इसका और कोई बड़ा रीजन है। वो मोयू सीरियस टोन में बोलता है ब्रदर सोल पैलेस शुरुआत से ही बिल्कुल कोऑपरेशन के लायक नहीं रहे हैं, हमें इनसे अलर्ट रहना होगा। कुछ सोच के सबसे बड़ा भाई मोटेशन हंसने लगा था। वो कहता है इस समय हमारी हिडन सोल सोसाइटी के कई एक्सपर्ट्स डीमन सप्रेशन प्रिजन में एंटर कर चुके हैं। जब चारों कॉन्टिनेंट्स के पावर हाउसेस हेवली किंग पैलेस में एंटर कर रहे होंगे हम उन्हें एक एक करके खत्म करेंगे। एक्चुअली में जिस मिस्टीरियस आर्म को उस समंदर की गहराइयों में सील्ड क्रीचर ने मोहन को दिया था उसे हिडन सोल सोसाइटी का लीडर हेशु इस मोटेशन को दे देता है, जिसकी वजह से मोटेशन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। आखिरकार उस आर्टिफैक्ट में से उसे एक अनइमेजिनेबल पावर फील होती है और इन्हें अपने हाथों क्लेंच करके बोलता है इस बार हमें टायनमिंग विला को गहरा घाव देना होगा और हम हिडन सोल सोसाइटी का बदला भी लेंगे। हिडन सोल सोसाइटी में डिसाइपल्स को ऐसी परवरिश दी जाती थी जिससे टायनमिंग विला के द्वारा दिए गए घाव हमेशा ताजे रहे। ट्यांगशिंग नोट करके
बोलता है बिल्कुल। ऑलराइट, तुम सभी जाके अपनी टीम्स को इकट्ठा करो। सोल पहले से भी कॉशियस रहना, ना इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वालों को कोई डिटेक्ट करने देना। काफी जल्दी रियल बैटल शुरू होगी। मोटिवेशन भी मनी मन में कहता है, माय लॉर्ड आपने मेरे ऊपर जो भरोसा दिखाया है मैं उसे बर्बाद नहीं जाने दूंगा। फिर वो भी यहाँ से वैनिश हो जाता है। अब इसके साथ गायब होगा तुम्हारा भाई भी, क्योंकि इस एपिसोड को और भी फोर्सफुली खींचने का कोई फायदा नहीं है। चीजें बीच में रह जाएंगी। हमें वैसे भी इस एपिसोड से झलक मिल ही चुकी है कि आगे इवेंट्स किस दिशा में जा रहे होंगे। सो यह नेक्स्ट एपिसोड हमें और भी कई नई चीजों से इंट्रोड्यूस कर रहा होगा। हम उसमें विटनेस करेंगे डेड वैली और एक इंफीरियर रैंक ईविल और स्प्रिट बर्ड जनरल। आगे जो होगा हम उसे रखते हैं सीक्रेट। तो बस कमेंट्स में कोई ये मत लिखना कि एपिसोड इतना छोटा क्यों बनाया, 2-4 मिनट से कुछ नहीं होता है। वैसे भी अगर पिछली टाइमलाइन चेक करोगे तो तुम सभी को काफी समय से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के एपिसोड्स मिल रहे हैं, और जो तुम्हारा भाई संडे का भी ब्रेक नहीं लेता है, जो कि मुझे लगता है कि लेना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में लिख के बताना। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन हो तो उसे भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। चलो इस एपिसोड का हम लाइक टारगेट रखते हैं 6500 का। अगर आप सभी से शाम तक कंप्लीट कर देते हो तो मैं नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को रिलीज कर दूंगा, और ये मेरी तरफ से प्रॉमिस रहा। सो यह फाइनल सिचुएशन आपके हाथ में है। ऑफ कोर्स जिन्हें लाइक टारगेट की परवाह नहीं करनी है और वो तब भी शाम को नया एपिसोड देखना चाहते हैं, वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल की मेंबरशिप को, जिससे आपको हर शाम को रिलीज होने वाली अर्ली एक्सेस एपिसोड एंजॉय करने को मिलेंगे। और जिनका इससे ही पेट न भरे, हमेशा एक्सक्लूसिवली 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं, तो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में, उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।